भारत की सुंदर वापसी। जी हाँ, वॉशिंगटन सुंदर ने भारत की सुंदर वापसी करवाई है क्योंकि 197 पे 3 होने के बाद न्यूजीलैंड को 259 पे ऑल आउट करना ये सुंदर की ही मैजिक थी, जिसके कारण भारत इस पोजीशन पे डे वन के एंड में पहुंच पाई। इंडिया के लिए और अच्छा होता अगर रोहित शर्मा आउट नहीं होते, लेकिन खत्म होते होते आज का दिन इंडिया 16 रन पे 1 विकेट भी हो चुकी है। और ये मैच बहुत ही फास्ट पेस से बढ़ रहा है क्योंकि पहले ही दिन आपको 275 रन स्कोर करते हुए दिखे, 11 विकेट निकले और सब विकेट 10 विकेट इंडिया ने ऑफ स्पिनर से लिया और 1 विकेट टीम सऊदी को मिला। और ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में आ चुका है। अगर ओवरऑल बैलेंस के रूप में बात किया जाए भारत का, तो टोटल मैच आपको एक बैलेंस में दिखेगा, ना ज़्यादा इंडिया के फेवर में ना ज़्यादा न्यूजीलैंड के फेवर में, क्योंकि बॉल टर्निंग पिच है, बॉल टर्न कर रहा है, बाउंस कर रहा है, जो कि इंडिया को भी परेशान करने के लिए काफ़ी है। तो अब इंडिया कल पहला सेशन किस हिसाब से खेलती है, कितना रन स्कोर करती है, कितने विकेट्स पे, वो डिसाइड करेगा कि ये मैच किस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी तक तो ये बहुत ही बैलेंस टेस्ट मैच हुआ है, जिसमें न्यूजीलैंड ने एक तरफ से चढ़ाई की। पहले शुरुआत में 32 रनों की उनकी साझेदारी हुई, फिर वहाँ पर रविचंद्र अश्विन का पहले ही ओवर में विकेट लेना, वो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा काम बन गया था। वहीं पे फिर से 44 रन की उनकी साझेदारी होना विल यंग और कॉनवे का, तो वहाँ पे फिर रविचंद्र अश्विन का विल यंग को आउट करना, वहाँ पे सरफराज का वो रोहित को अपील करना कि मुझ पर भरोसा कीजिए एंड ये आउट है, एंड वहाँ पे वो इंटरेस्टिंग चॉइस के कारण विकेट मिलना। फिर से कॉनवे और जब रचिन रविंद्र आए तो इस तरह से लग रहा था कि इंडिया साहब फिर से मैच खींच के ले जाएंगे, जिस तरह से पहले इनिंग्स में पहले टेस्ट मैच में उन्होंने किया था। लेकिन वहाँ पे फिर से रविचंद्र अश्विन ने कॉनवे को आउट किया, ऋषभ पंत का अच्छा कैच, जिसके कारण 3 विकेट लोग डाउन हो गए जल्दी। लेकिन फिर वहाँ एक और पार्टनरशिप डैरिल मिचेल और रचिन रविंद्र का हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से दोनों अपना पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं आगे। डैरिल मिचेल परेशान हो रहे थे शुरुआत में, स्पिनर से बीट हो रहे थे, स्वीप शॉट खेल रहे थे, उन पर कुछ क्लोज कॉल्स भी हुए, लेकिन वो कंटिन्यू किए जा रहे थे। और 197 पे 3, जिसमें कॉनवे ने 76 बना चुके थे और आउट हो चुके थे, वहीं रचिन रविंद्र 65 पे खेल रहे थे और पूरा मैच न्यूजीलैंड की तरफ कंप्लीटली जा चुका था। लग रहा था कि पहले इनिंग्स में वो बहुत बड़ा एडवांटेज ले लेंगे, क्योंकि 350 400 अगर बन जाता है इस पिच में तो इंडिया को बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाता और वो फंस जाता। फिर सेम स्टोरी आप एक तरह से समझ जाते कि पहले मैच जैसा स्टोरी हो जाता है, जहाँ पे न्यूजीलैंड पूरी चढ़ जाते इंडियन पे और इंडिया को समझ में नहीं आता क्या किया जाए। लेकिन वहाँ पे एक इंक्लूजन जो हमने पहले टेस्ट के बाद होते हुए देखा है स्क्वाड में, वो इंक्लूजन जो सबको सरप्राइज किया है कि क्या रविचंद्र अश्विन इंजर्ड है जिसके कारण ये आए आए रिप्लेसमेंट के रूप में, या क्या चक्कर है। तो वॉशिंगटन सुंदर का इंक्लूजन तो उनको इस टेस्ट मैच में खिलाया गया है, जिनको इस टेस्ट मैच से पहले लग रहा था कि कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर उस डिसीजन पे खड़े उतरे। कैप्टन और कोच के भरोसे पे उन्होंने ठप्पा लगाया, क्योंकि वहीं पे 59 ओवर तक एकदम गेम कंट्रोल में था न्यूजीलैंड का। लेकिन वहाँ पे रचिन रविंद्र का 2 ओवर, ये वॉशिंगटन सुंदर का 2 ओवर और कंप्लीटली गेम शिफ्ट हो गया इंडिया का रूप में, जहाँ पे रचिन रविंद्र को एकदम हल्का सा ड्रिफ्ट करते हुए मिडिल स्टंप से हल्का सा घुमा और बोल्ड हो गया रविंद्र। वहीं पे फिर नेक्स्ट टॉम ब्लेंडल आए तो उनको भी क्या ब्यूटी ऑफ बॉल था, ऑफ स्टंप पे पड़ा, अंदर नीचे घुस गया, मिडिल स्टंप उनका गायब। तो उन 2 विकेट के कारण टी तक वापसी कर चुके थे इंडियन टीम 201 पे 5। वो हमने रिव्यू भी किया, तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, जिसमें 5 विकेट जस्ट अभी वापसी ही करवाए थे। लेकिन फिर टी के बाद तो जैसे वॉशिंगटन सुंदर छा गए, वहाँ पे फिर आते साथ ही डैरिल मिचेल को LBW करवाना वो क्लोज कॉल लग रहा था। वहाँ पे DRS के लिए ऋषभ पंत को जरूर शाबाशी देना चाहिए, क्योंकि वो बॉल पिच है, बॉल टर्निंग है, तो अगर ऑफ स्टंप के बाहर लगा तभी जाके आपको एक तरह से लगेगा। तो वो कन्फ्यूजन था कि क्या ये ऑफ स्टंप के बाहर तो इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन मिड इम्पैक्ट स्टंप के बीच में था और जाके लेग स्टंप को छुआ, जिसके कारण डैरिल मिचेल का विकेट मिला। उसके बाद एक ज़रूर कोशिश की गई फिलिप्स और सैंटनर की तरफ से कि पार्टनरशिप किया जाए, खासकर सैंटनर जो कि अच्छे रंग में लग रहे थे, उन्हें परेशानी भले मिस कर रहे थे लेकिन ही वॉज स्कोरिंग रन्स। फिर वहाँ पे फिलिप्स से वो गलत शॉट खेलना, वॉशिंगटन सुंदर का उनका विकेट ले लेना, और वहाँ से गेम कम्प्लीटली परिवर्तित हो गया। टीम सऊदी भी जो पहले टेस्ट मैच में बहुत 65 रन की अच्छी पारी खेल के गए थे, वो भी वॉशिंगटन सुंदर के सामने बिल्कुल नहीं चले और इंडियन टीम को
एक एक करके विकेट मिलते गया। 201 पे हमने डिस्कस किया था कि जल्द से जल्द विकेट चाहिए, तो 259 पे ऑल आउट करने में इंडियन टीम सफल हो गई, जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इस पिच के हिसाब से स्कोर बना है, लेकिन जिस सिचुएशन में थी न्यूजीलैंड, वहाँ से ये वापसी करवाना, सुंदर वापसी इसलिए बोला जा रहा है कि सुंदर की बॉलिंग के कारण इंडिया की सुंदर वापसी। तो वहाँ पे अब फिर जब इंडियन टीम बैट करने आई तो हमें लग रहा था कि स्पिन से अटैक करेगी क्योंकि बॉल क्रिप और स्पिन कर रहा था, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन, वहाँ पे टीम सऊदी का बॉल स्विंग भी होने लगा। तो पहले 2 ओवर तो कैसे भी उन्होंने संभाला, लेकिन पहले शायद तीसरे ओवर में ही उनका विकेट गिर गया था। सऊदी के दूसरे ओवर में ही शायद रोहित शर्मा आउट हो गए, एज निकला, बोल्ड हो गए, और वहाँ पे एक विकेट जो कि न्यूजीलैंड तलाश रहा था, उन्हें वो विकेट मिला और इंडियन टीम परेशानी में आ सकती थी, लेकिन शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने ये मेक श्योर किया कि और कोई विकेट आगे ना गिरे और आगे बढ़ते गए। अब इस मैच में बहुत ज़्यादा जान बचा हुआ है। पहला दिन हुआ, एक इनिंग्स खत्म हो चुका है, मुझे तो नहीं लग रहा 5वां दिन जाएगा, चौथे दिन तक ये मैच खत्म हो रहा है। लेकिन अब कल पहला सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के नज़रिए से और न्यूजीलैंड के भी। न्यूजीलैंड कोशिश करेगी 3-4 विकेट लेके गेम में आ जाए और इंडिया कोशिश करेगी कम से कम विकेट में ज़्यादा से ज़्यादा रन, क्योंकि अगर 16 है ना तो 116 के आसपास इंडिया रहे, 2 विकेट, अभी एक हुआ है तो एक और विकेट गिर जाए तब इंडिया के हाथ में गेम रहेगा, क्योंकि इंडिया को चाहिए, इंडिया लास्ट बैटिंग करने वाली है, ये आपको याद रखना होगा। तो इंडिया अगर 100, 120, 150 के आसपास लीड लेने में कामयाब हो जाती है तो इंडियन टीम बहुत ही एडवांटेज में रहेगी और फिर वो रेल रोड कर सकती है न्यूजीलैंड को और आगे बढ़ जीत सकती है इस टेस्ट मैच को। ये टेस्ट मैच WTC के हिसाब से बहुत जीतना के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हार जाते हैं इंडियन टीम तो फिर 6 में से 4 जीतने होंगे अगर टू मेक श्योर कि वो फाइनल में पहुंच रही है, जो कि दिक्कत हो जाएगा क्योंकि BGT है वो, मतलब ऑस्ट्रेलिया में वो मैचेस है, बाकी 5 तो मुश्किल हो सकता है। इसलिए ये टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर। अब देखते हैं इंडिया क्या करती है, फिर जुड़ेंगे कल लंच के टाइम में एंड सी कहाँ जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ हल्का से 1 मिनट का डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड भी 267 पे ऑल आउट हो गए एकदम। पुणे में तो टर्न हो ही रहा है, पिंडी में तो और ज़्यादा घूम रहा है बॉल, पहले बॉल से वहाँ टर्न हुआ है बॉल, जिसके कारण 267 पे ऑल आउट। वहीं फिर से इंग्लैंड वापसी करके 73 पे 3 भी कर चुका है, तो वो भी मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। देखते हैं उधर क्या होगा, उसका तो कभी रिव्यू कर लिया जाएगा। बट इंडियन टीम अब क्या किस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलती है, कैसे इसका एडवांटेज उठाती है, खासकर सुंदर का जो मेहनत है उसको बर्बाद नहीं होने देना, ये फोकस रहेगा इंडियन टीम का। अब लेट्स सी क्या होता है, कल मिलेंगे लंच के समय एंड विल रिव्यू दैट। थैंक यू।